औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद आसिक। आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई चीज़, नई सोच, नया नज़रिया, नई दिलचस्प मवाद का मतलब इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए दिलचस्प गुफ्तगू और दिलचस्प बात लेकर आया है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूँगा आप तमाम लोगों से, जितने भी नए लोग आते हैं, व्यूवर्स आते हैं, उनको सबको बोलता हूँ, फिर बोलूँगा कि नए चैनल आपके आने से मैं खुश होता हूँ, खुश आमदीद आपको, कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक लाजमी करा करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। कमेंट्स लाजमी करा करें, अपनी राय से लाजमी आगा करा करें और आखिरी बात कि शेयर भी कर दिया करें ताकि लोगों तक नॉलेज पहुँचे। मेरी जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ वो लोगों तक पहुँचे ताकि लोगों का सिक्स सेंस बढ़े, लोगों की नॉलेज बढ़े। अब बात करते हैं आज हम औरतों की खुसूसी चीज़ों पे। औरतों की खासियत, औरतों की कुछ खासियत ऐसी हैं जो शायद जिससे कुछ नौजवान लोग या ऐसे लोग जो औरतों में इंटरेस्ट नहीं रखते वो बाखबर नहीं है उनसे ना, यानी उनसे बेखबर हैं। तो वो चीज़ें मैं आज से आप लोगों से खुलासा करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि औरत के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी है कि वो मर्द के आगे कितनी सारी बातें करती है, इतनी सारी बातें करती है कि बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, माँ के रूप में हो। उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक पहली खुसूसियत ये खुसूसी खासियत है, उसको 10 फीट दूर से, 10 फीट का फासले से कोई भी शख्स उसको वॉच कर रहा है, कोई शख्स उसको देख रहा है, किस नज़रिए से देख रहा है, किस सोच से देख रहा है, किस लॉजिक से देख रहा है, किस एंगल से देख रहा है उसको अगर उसको नहीं पीछे से उसकी बता रहा हूँ बैकग्राउंड, यानी उसको खड़ी हुई है, वो ऐसे खड़ी है जैसे मैं आपकी तरफ खड़ा हूँ, मेरे पीछे से कोई उस औरत के पीछे 10 फीट पीछे से कोई उसको देख रहा है, किस नज़रिए देख रहा है वो उसको पता होगा, उसको किस नज़रिए देख रहा है, उसको किस सोच से देख रहा है, उसको किस एंगल से देख रहा है वो बंदा, उसको पता होगा उस औरत को ना। सबसे पहली चीज़ तो औरत का खासियत है। दूसरी बात ये कि मेरे ताया थे मुश्ताक, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, इंतकाल हो गया है। उन्होंने फरमाया था कि औरत वो रेडियो है जो कान के आगे बजता ही रहता है, जिनकी बीवियाँ हैं, जिनकी घर में अहलियाँ हैं, कि औरत के अंदर एक खासियत है, वो 100 बातें अपनी रखेगी, 100 बातें, और 100 के 100 उसकी मुफाद की होगी। उसमें तुमने एक तो माननी है, गाड़ी चलानी है, क्योंकि मियाँ बीवी गाड़ी 2 पहिए हैं, गाड़ी चलानी है, उसमें तो तुमने एक तो माननी होगी लाजमी उसकी, और उसकी अगर उसकी एक बात नहीं मानोगे तो वो गाड़ी का टायर बैठ जाएगा। तो ये एक औरत की ना खासियत है। अच्छा, औरत के अंदर एक और ख़ासियत बहुत अच्छी है कि एक जज साहब होते हैं, एक मैं आपको कहावत सुनाता हूँ बहुत प्यारी। एक जज साहब होते हैं, बहुत बड़े जज होते हैं, वो बहुत बड़े जज होते हैं, बहुत बड़े दुनिया के आलमी तरीन जज होते हैं, और दुनिया उनको मानती है, वो दुनिया के फैसले करते हैं। एक दिन उनके घर में लड़ाई हो जाती है। उनके घर में 4 औरतें होती हैं। पहले उनकी वालदा होती हैं, दूसरी उनकी एहलिया होती हैं, तीसरी उनकी सिस्टर होती हैं, चौथी उनकी डॉटर, बेटी होती है। अब घर में लड़ाई हो जाती है, बड़ा हंगामा हो रहा होता है, इलाका मकीन फ़ोन करते हैं जज साहब को, जज साहब ऐसा करें आप फ़ौरन आ जाएँ। अब जज साहब जो है बड़े परेशान होते हैं, यार मेरे घर में लड़ाई हो गई है, मैं घर जाऊँ, फटाफट घर जाते हैं, भागे ना। अब वो घर जाते जाके सबसे पहले तो अम्मी से मिलते हैं। अम्मी, आपके होते हुए घर में लड़ाई हो रही है, वजह क्या वजह ऐसी क्या आपके घर होते हुए घर में लड़ाई हो रही है? अब वो अम्मी उसको पूरी दास्तान सुनाती हैं, पूरी कहानी सुनाती हैं अम्मी। अब उनका गुस्सा सारा एहलिया पे आ जाता है, टर्म उनका सारा गुस्सा, सारा मवाद सुन के सारी बातें समझते हैं कि बीवी गलत है। अब बीवी के पास जाते हैं ना, बीवी के ऊपर बरस पड़ते हैं। वो बीवी बोलती है, आप जज हो, आपका फ़र्ज़ है कि दोनों तरफ की गुफ्तगू सुन के फैसला करना, आप मेरी तो सुनो। अब जज साहब ठंडे हो जाते, जज साहब बोलते हैं, अच्छा आप नहीं सुनाओ। जज साहब को उनकी एहलिया बातें सुनाते, सारी गुफ्तगू बताती है, सारी मामला बताती है, लड़ाई की फसाद की जड़ ना वजह। अब वो बड़े ताज्जुबदार हो जाते हैं, उनको गुस्सा, उनका जो है ना सारा गुस्सा फिर अपनी बहन पे आके खड़ा हो जाता है। अब वो गुस्से में ना बहन को बिलाए हुए बहन के पास जाते हैं। बहन के पास जाके बोलते हैं, बहन ये बताओ, बहन के ऊपर बरस पड़ते हैं। अब बहन बोलती है, भाई साहब आप जज हैं, आपका फ़र्ज़ है दोनों तरफ सुनना, फिर उसका फैसला करना। अब आप मेरी गुफ्तगू सुने पहले। अब वो गुस्सा उनका कहाँ होता है, पहले अम्मी के पास आते हैं, फिर बीवी के पास जाते हैं, फिर अपनी बहन के पास जाते हैं। बहन बोलती है, अब बोलते हैं, अच्छा आप अब तुम सुनाओ। अब बहन उनको पूरी कहानी सुनाती है। अब वो समझते हैं सारी फसाद की जड़ उसकी बेटी है। अब वो जाते हैं, बेटी को बरस पड़ना शुरू होते हैं। अब बेटी के ऊपर बरस के हटते हैं। बेटी बोलती है, पापा आप जज हो, आप दोनों तरफ की सुनो, दोनों सब सुन के तो फैसला करो, आप तो जज हो।
अब वो बड़े परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अब वो बोलते हैं अच्छा आप तुम भी सुनाओ, उनकी सुनते हैं तो डिसाइड नहीं कर पाते कि सही कौन है गलत कौन है। तो औरतों के अंदर अल्लाह ताला ने एक खासियत दी है, एक सलाहियत दी है कि वो अपनी बात को किसी भी मौजू से सही साबित करें, सही उनको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। अल्लाह मेरी बहन घर में लेडीज़ हैं, अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है औरत के अंदर कि औरत अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसके अंदर खासियत है, एक खासियत है, वो अपनी बात को सही साबित कर देती है। अच्छा औरत के अंदर एक और खासियत है, ऐसे इत्तेफाक मोहब्बत से रहती है घर के अंदर, भावजें नंदें झटानियाँ, जब लड़ाई हो जाएगी ना तो अल्लाह माफ़ करे कि सारी आग सारी जो ना खुड़ास ऐसी निकलती है। अल्लाह मैंने एक बात सीखी समझिए, सीधी सीधी बात है, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है, उसके अलावा कोई नहीं है। ये एक सेंस है मेरी, क्योंकि मैं गारमेंट्स में काम करता हूँ और था या अभी ज़्यादा टच में हूँ, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट चल रहा है मेरा, वहाँ काम कर रहा हूँ। तो वहाँ मैंने देखा कि हम मर्द जो है ना सुबह जाते थे, हम कंपनी गाड़ी में गए और सीटों मुख्तलिफ सीटों पर बैठ के गए ना, मुख्तलिफ सीटों पे बैठ के चले गए। लेकिन औरत जिस सीट पर बैठ के आ रही है उसी सीट पर बैठ के आना उसको। औरत से सीट एडजस्ट नहीं कर सकती। हम अगर खड़े भी होकर आ जाएंगे, शाम में सीट नहीं मिली कोई मसला नहीं है, लेकिन औरत सुबह जिस सीट पर बैठ के आ रही है उस सीट पर बैठ के आना उसने। औरत इस मामले बहुत, मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ ये कहना, औरतों की बुराई नहीं कर रहा, औरतों की खासियत बता रहा हूँ मैं। अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी है तो वो सलाहियत में पेश कर रहा हूँ आपके आगे, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा, उनको सलाहियत पेश कर रहा हूँ मैं आपके आगे। ये बाज़त भरी इसलिए हो रहा हूँ भाई, सारे कमेंट जर के दबा के ना बजा मेरे को बोलेंगे तुम ही गलत हो, तुम ही गलत, तुम ही गलत हो। तो मेरे काबिल दोस्तों, ये सारी खासियतें औरतों के अंदर। औरतें घर के अंदर बैठी हों, भावस की बुराई करनी है ना तो वो उठ के जाएगी तो उसकी दोनों देवरानियाँ मिल के, जठानियाँ बुराई करनी है, दोनों देवरानियाँ जब मिल के करेंगी, जब वो उठ के जाएगी उसके सामने नहीं करेंगी, बराले कमरे में जाएगी शुरू हो जाएंगी। ये खासियत औरत के अंदर, ये सारी औरतों की खासियत थी। अगर आपको मेरी सब बातें अच्छी लगी हो, इत्तेफाक हो मेरी बातों से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा, वीडियो लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे ज़िंदगी तो।